चुड़ैल नौकरानी। ऐसा कहा जाता है कि इंसानों के पापों की सजा मरने के बाद मिलती है, लेकिन कुछ पाप इतने बड़े होते हैं कि उसको अपने पापों की सजा जीते जी इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। ऐसी ही कहानी है निखिल और पवन की। निखिल अपनी बीवी के साथ मोती नगर में रहता है। वो एक प्लम्बर था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा बिजी रहता था। एक दिन रागिनी अपने पति को फोन करती है और बोलती है, निखिल, तुम तो इतना बिजी रहते हो कि मेरे लिए टाइम ही नहीं निकालते। मैं तो यहाँ पर बोर हो जाती हूँ। रागिनी, तुम्हें तो पता है मैं कितना बिजी रहता हूँ, और अब मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम ऐसा करो, कुछ दिन के लिए तुम अपने मायके चली जाओ। इतना कहकर वो दोनों फोन रख देते हैं, जिसके बाद रागिनी अपने मायके चली जाती है। रागिनी कुछ दिन मायके रहती है और कुछ दिनों के बाद रागिनी मायके से वापस अपने पति के घर आती है। जब वो अपने मायके से वापस आती है तो थोड़ी अजीब अजीब हरकतें करती है। उसकी आंखें हमेशा ही लाल रहती थी। शाम को जब राघव अपने घर वापस आता है और खाना खाकर सोने के लिए जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि रागिनी अपना तकिया लेकर बाहर हॉल में सोने जा रही थी। ये सब देखकर निखिल उससे बोलता है, अरे भाग्यवान, अब तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाकर हॉल में क्यों जा रही हो? मुझे तेरे साथ नहीं सोना है, समझा तू? निखिल थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि रागिनी ने आज तक निखिल से ऐसे बात नहीं की थी। निखिल अब अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठकर अपनी पत्नी रागिनी के पास आता है, तब उससे बोलता है, अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है, तो तुम मेरा लंच बना दो। तुम्हारा खाना रेडी है। ये सुनकर निखिल थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि रागिनी उसके मन की सारी बातें समझ जाती थी। और ऐसे ही निखिल रागिनी से बोलता है, रागिनी, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए पानी गर्म कर दो। पानी गर्म हो रखा है, तुम जाकर नहा लो। निखिल नहाने के लिए उस पानी में जैसे ही जाता है कि तभी उसके सामने रागिनी आ जाती है। उसको देखकर निखिल बोलता है, ओहो, आज तो भाग्यवान तुम भी मेरे साथ नहाने के लिए आ गई हो। हाँ, तुम्हें भी मेरे साथ नहाना है क्या? मैं तेरे साथ नहाने नहीं, तुझे नहलाने आई हूँ। इतना कहकर रागिनी एक इंसान से चुड़ैल में तब्दील हो जाती है और डर के मारे वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो चुड़ैल उसको भागने नहीं देती और उसको अपने लंबे हाथ करके पकड़ लेती है, जिसके बाद चुड़ैल उसके आधे शरीर को जिंदा खा जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। चुड़ैल होने की वजह से रागिनी उस चुड़ैल की आत्मा को सहन नहीं कर सकी, जिसके कारण रागिनी भी मर गई थी। चुड़ैल अब अपने अगले शिकार के लिए गांव में घूमने लगती है। उसको अब एक बड़ा सा आलीशान घर दिख जाता है कि तभी वो एक मामूली से इंसान का रूप धारण करके पवन के घर में जाती है और पवन की पत्नी से बोलती है, मालकिन, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? मेरी माँ बहुत ही ज्यादा बीमार है। अगर आप मुझे कोई भी काम दे देंगी तो मैं माँ का इलाज करवा सकूंगी। उसकी ये बात सुनकर मोहिनी को उस पर तरस आ जाता है और वो अपने घर में उसको झाड़ू पोछे का काम दे देती है, जिसके बाद चुड़ैल अब हर रोज मोहिनी के घर में आकर काम करने लगती है। एक दिन की बात है, शाम का समय था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और घना अंधेरा था कि तभी मोहिनी के दरवाजे पर बेल बजती है। थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल दरवाजा खोलती है कि तभी वो देखती है उसके सामने पवन खड़ा है। पवन को देखकर वो थोड़ा मुस्कुराती है और उसको अंदर आने को कहती है। पवन घर के अंदर आता है और अपनी पत्नी मोहिनी से बोलता है, अरे मोहिनी, ये लड़की कौन है? अरे ये तो हमारे घर में काम करने वाली बाई है। ये बहुत ही अच्छी है, घर का सारा काम कर देती है। अच्छा, ऐसा है क्या? ये घर का काम सच में अच्छा करती है। मैं भी देखता हूँ कि आखिर ये घर का कितना ख्याल रखती है। थोड़ी देर बाद पवन अपने कमरे में से चुड़ैल को आवाज लगाता है, काम वाली बाई, काम वाली बाई, कहाँ हो? एक बार मेरे पास आओ। उसकी आवाज सुनकर चुड़ैल खुद से बोलती है, मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी कि तू मुझे अपने मुंह से कब बुलाएगा, और आखिरकार तूने मुझे बुला लिया। अब तू भी नहीं बचेगा। चुड़ैल पवन के कमरे में चली जाती है और पवन उसे देखकर उससे बोलता है,
आओ सुंदरी, तुम अपने कोमल हाथों से मेरे पैरों को दबा दो। जब तुम इतनी सुंदर हो तो तुम्हारे कोमल हाथ से मेरे पैरों का दर्द भी चला जाएगा। बिल्कुल, मैं तुम्हारे पैरों का दर्द तो क्या, तुम्हारे पूरे शरीर का दर्द मिटा दूंगी। चुड़ैल पवन के पैर दबाने लगती है और पवन आंखें बंद करके लेट जाता है। आंखें बंद करके पवन चुड़ैल से बोलता है, आ आ ओ हाय, ओए होए होए होए, तुम्हारे हाथ कितने कोमल हैं, और तुम मेरे पैरों को इतने अच्छे से दबा भी रही हो। मुझे तो और मजा आ रहा है। ऐसा करो, मेरे पैरों के साथ साथ तुम मेरे शरीर को भी दबाना शुरू कर दो। धीरे धीरे करके चुड़ैल उसके पूरे शरीर को दबाने लगती है, जिसके बाद चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उसका शरीर दबाते दबाते वो उसकी गर्दन को भी दबोच लेती है। तब वो देखता है कि उसके सामने कोई सुंदर लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल बैठी हुई है। चुड़ैल को देख पवन चीखने लगता है, बाप रे बाप, तो कोई नौकरानी नहीं, एक चुड़ैल है। चुड़ैल, तू मुझे क्यों मार रही है? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों रे पवन, तू मुझे भूल गया? याद कर, मैं भी तुझसे अपनी जिंदगी की इस तरह भीख मांग रही थी। चुड़ैल अपने असली रूप में आकर पवन से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर मोहिनी आ जाती है और चुड़ैल को वहाँ पर देख मोहिनी बोलती है, हे भगवान, ये क्या है? यहाँ पर चुड़ैल कैसे आ सकती है? तो तू भी आ गई? आजा, तू भी अपने पति के कारनामे सुन ले। अगर तू अपने पति के कारनामे सुनेगी तो तेरे भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर मेरे पति ने ऐसा क्या किया है जो तुम मेरे पति को इस तरह बोल रही हो? अपना सिक्का किसी को खोटा नहीं लगता, इसीलिए मैं तुझे पूरा सच बताऊंगी। कुछ समय पहले की बात है, मैं दूसरों के घरों में जाकर अपनी माँ के लिए काम किया करती थी। मेरी माँ अक्सर बीमार रहती थी। मेरे पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। एक बार की बात है, मैं तुम्हारे पति पवन के पास काम मांगने के लिए आई थी। मालिक, यहाँ पर कोई काम है क्या? मुझे यहाँ पर कोई काम दे दीजिए। मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर मुझे आप काम दे दोगे तो मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम मेरे घर का सारा काम कर दिया करना। आखिर तुम जैसी सुंदरी को अपने घर पर काम करने से कौन मना कर सकेगा। रेनू घर पर सारा काम करने लगी और एक दिन पवन का दोस्त राघव आता है। राघव और पवन की नजर रेनू पर पड़ गई, जिसके बाद उन दोनों की नीयत रेनू के प्रति खराब हो गई थी। थोड़ी देर बाद पवन और राघव ने रेनू के साथ दुर्व्यवहार करके उसको मार दिया। तुम्हारे पति ने इतना घिनौना काम मेरे साथ किया था। मैं तो अपनी माँ के लिए काम करने यहाँ पर आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मेरे मरने के बाद मेरी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, जिसके बाद मेरी माँ तड़प तड़प के मर गई। मैंने तुम्हारे पति के दोस्त राघव को तो मार दिया। अब बारी है तुम्हारे पति की। मैं इसको मारकर अपनी दुनिया में चली जाऊंगी और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। पवन जी, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप ऐसा घिनौना काम कर सकते हो। मुझे बचा लो मोहिनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं किसी भी औरत को नजर उठाकर नहीं देखूंगा और बस मुझे तुम इस चुड़ैल से बचा लो। तू उससे क्या बोल रहा है? अब तो तू गया। इतना कहकर चुड़ैल पवन को मार देती है और वो वहाँ से अपने आप गायब हो जाती है। बेचारी मोहिनी अपने पति के दुख में रह गई और कुछ साल बीत जाते हैं, जिसके बाद मोहिनी भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की सोच लेती है और वो अपने अकेलेपन के साथ खुशी से रहने लगती है।